दुनिया मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है 77% लोग पसंद करते हैं, तो सीधी चुनौती दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं चुनौती, प्रधानमंत्री इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराएं, और प्रधानमंत्री 20% भी वोट अगर लेके मतलब हासिल कर जाएं, जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ देंगे हम। क्या है स्थिति? प्रधानमंत्री को आज की तारीख में 5% लोग पसंद नहीं करते। अपने आप चाहे 77 कर लो, 71 कर लो, 85 कर लो, 65 कर लो, अपने हाथ में है ना जो भी कुछ कहे। कोई दूसरा तो कहने नहीं आ रहा। कौन सी एजेंसी कहने आ रही? कौन सी इस देश की दुनिया की ऑथेंटिक एजेंसी कह रही है? और जिस मीडिया की बात करो वो गुलाम और दलाल मीडिया, जितने अपना ईमान बेच खाया, जो देश के साथ में गद्दारी कर रहा, उस मीडिया की बात कर रहे हो यार। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा। बीजेपी के वादे, बीजेपी के नेताओं के वादे यार, अभी तक आप समझे नहीं। वो झूठ बोलने में और यूटर्न मारने में, गुलाटी मारने में नंबर 1 है। अबे तुम देखते नहीं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बता दिया प्रदेश जो भिखारी हो गया। तुम्हारे पास है क्या? तो कौन लेने जाएगा तुमसे कुछ भी? बड़े देने वाले हुए, जैसे तुम्हारी जेब में धरा तुम दे दोगे निकाल के, बड़े धन्ना सेठ हो तुम। अरे देश को, प्रदेश को लूट लूट के खा गए। उस पर भी लोगों की चर्चाएं बनी हुई हैं कि क्या वाकई में सन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, क्योंकि 3 कैटेगरी बनाई गई हैं योगी के मंत्रिमंडल को लेकर के। बताया जा रहा है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को जो है इसमें रखा गया है और 3 कैटेगरी इसमें लेकर के बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि एक साफ जो छवि है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरना चाहती है और कहीं ना कहीं जो है जाति समीकरण को भी जोड़ने के प्रयास कर रही है। तो क्या ये मान ले जाए कि 24 की तैयारी अभी सुन लगी है? सर, सबसे पहले मेरा सवाल कि आप ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी ऐतिहासिक जीत बता करके मात्र शांत बैठे हुए हैं, और मेरा सवाल सर ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अगला पड़ाव भी पार करने की तैयारी शुरू कर दी है। सर, अखिलेश जी शांत नहीं बैठे हैं, इस बात को आप नोट कीजिए, बिल्कुल शांत नहीं बैठे हैं। वो सारी चीजों को देख रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अखिलेश जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेंगे और वो लगातार इन सारी चीजों को देखते हुए कि भविष्य की नीति क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, उसका आकलन और उस पर विचार मंथन जरूर कर रहे होंगे। दूसरी आपकी बात है कि मोड में, वो तो 24 घंटे मोड में रहते चुनाव की, और उन पर काम ही क्या है भाई? धार्मिक जो है गंदगी फैलाना, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों के बीच में घृणा और नफरत फैलाना, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम करना, और केवल चुनाव के लिए जीना, चुनाव के लिए मीटिंग करना, हर जगह यही तो काम है प्रधानमंत्री का, और क्या काम है? तो बीजेपी तो यही है। तो वो रहे मूड में, उसका अपना है 2024 का, लेकिन 2024 का चुनाव भी, अभी मैं आपके इससे उस पर कह रहा हूं, याद रखना आप, मेरी इस बात को दिखाना आप, 2024 का चुनाव भी ऐतिहासिक ही होगा, और वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में होगा कि बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी इस देश की जनता, छोड़ेगी नहीं। इस बार जो देख रहे हैं, जो भुगत रही है, वो अब खड़ी होने लगी, और आने वाले समय में आप देखना परिणाम क्या होगा। तो सर, आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सर दूसरी बार जो जीत हुई है, और जिस तरीके से शपथ समारोह को देखते हुए जो है एक ऐतिहासिक पूरा तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पक्ष विपक्ष के नेता भी उसके अंदर शामिल होने वाले हैं, तो क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से जो 3 कैटेगरी बनाई गई है वो एक बड़ा एक फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए? अरे बीजेपी कितनी कैटेगरी बना लो, मेरे यहाँ समझे नहीं लोग अब तक, मैं तो जहां तक अब तक देख रहा हूं लोग अभी समझे नहीं, बीजेपी को नहीं समझे यार। कितनी कैटेगरी बनाते हैं, 2 ही आदमी की तो चलती है, यह तो मोदी जी की चलती है, अमित शाह जी की चलती है, और रही उत्तर प्रदेश में वहां योगी जी की चलती है। अब उसे 2 बना लो, 3 बना लो, 6 बना लो, कुछ बना लो, बनाने से कुछ नहीं होता। झंडा चाहे किसी के हाथ में दे दो भैया, जिसको भी जो कुछ करना है वो एक ही व्यक्ति है, उसी का आदेश चलना है, उसी पर सब कुछ होना। ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। और जो अभी आपने कहा कि जिस तरह से योगी जी की सरकार, हाँ बिल्कुल, हमारे ध्यान सब इसी पे सबसे ज्यादा है कि जिस तरह से सरकार बनाई गई है, भविष्य में ऐसी सरकार बनने नहीं देंगे इस तरह से। और चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो वो उसने किया है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, देश के प्रजातंत्र को उसने खत्म किया है, ये अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा। सर, एक सवाल है आज के वक्त सर जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ से बीजेपी के विधायक है दिनेश रावत जी, उन्होंने ये कह दिया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है वो हमारे पास किसी प्रकार की मदद लेने ना आए। नहीं जी, बिल्कुल जाने की जरूरत है क्या? तुम्हारे पास जावेगा कौन? तुम्हारे पास है क्या? भिखारी हो तुम वैसे ही, पहले से ही है क्या तुम्हारे पास में? तुम पे लेने जावेगा? अबे तुम देखते नहीं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बता दिया प्रदेश जो भिखारी हो गया। तुम्हारे पास है क्या?
तो कौन लेने जाएगा तुमसे कुछ भी? बड़े देने वाले हुए, जैसे तुम्हारी जेब में धरा तुम दे दोगे निकाल के, बड़े मतलब वो हो धन्ना सेठ हो तुम। अरे देश को प्रदेश को लूट लूट के खा गए। प्रचार में जो है केवल चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्चिए, देश में प्रदेश में बचाया कुछ भी? सर एक वादा किया गया था कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अमित शाह ने कहा था कि 10 तारीख को आप बीजेपी को जितवा दीजिए, बाकी सिलेंडर आपको मिल जाएगा, मतलब 17-18 तारीख तक आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक तो सर कुछ मिला नहीं, होली भी चला गया, ये भी चला गया। वो वादे पे मुझे एक गाना याद आ रहा, वो राजेश खन्ना साहब की पिक्चर थी, बहुत पुरानी पिक्चर, देखो उसे, बड़ी मजेदार। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा। बीजेपी के वादे, बीजेपी के नेताओं के वादे, यार अभी तक आप समझे नहीं। वो झूठ बोलने में और यूटर्न मारने में, गुलाटी मारने में नंबर 1 है। वो कुछ नहीं देंगे आपको, केवल मूर्ख बनाएंगे, बनाते रहे हैं। और अगर अभी आप नहीं समझे तो वो और मूर्ख बनाएंगे, समझ जाओ नहीं, ये कुछ देने वाले नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल जी, वो तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तो है सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, जबकि 22 घंटे काम करते हैं। अगर उन्हें और भी आगे मौका मिलेगा तो वो कैसे तब्दील करना है समय को बता देंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री 2 घंटे नहीं सोते, ये नेताजी जो बता रहे हैं ये 2 घंटे सो गए। प्रधानमंत्री तो 24 घंटे क्या 26 घंटे जागते हैं, और काम ही क्या है उनके पास में। ये जो चीजें कही जा रही हैं, इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री काम करते हैं या प्रधानमंत्री के अलावा और भी कोई काम करता है, वो काम दिखता है, उसको बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं। केवल वही व्यक्ति ये सारी चीजें बताता है, उनकी चर्चा करता है जो कुछ नहीं करता है। जो करता है उसे बताने की जरूरत नहीं, दुनिया की आंखों के सामने होता है यार। वो ऐसा थोड़ी है कुछ छुपा रह जाएगा, कोई कमरे में बंद होकर कर रहे हैं आप। ये देश है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी कुछ है सबकी आंखों के सामने होगा, और सबको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, केवल चुनाव और चुनाव के लिए काम हो रहा, और कुछ ही नहीं। 2 घंटा सोना, 22 घंटे काम करना जनता के लिए। मैं तो कह रहा हूं 26 घंटे काम करते हैं, मेरी बात सुनी नहीं आपने। प्रधानमंत्री 26 घंटे काम करते हैं, वो 2 घंटे सोते नहीं है, 26 घंटे, 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करते हैं 24 घंटे में। ये स्थिति है। अच्छा सर, आप इतना बता रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट तो ये कह रही हैं कि सबसे सभी नेताओं में जो है सबसे बड़े लोकप्रियता, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी मतलब दुनिया में सबसे बड़े लोकप्रियता के नाम पे जो है ये मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 77% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कौन बता रहा? मीडिया रिपोर्ट में सब। अगर मैं आपकी बात को कहता हूं, अगर दुनिया मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है 77% लोग पसंद करते हैं, तो सीधी चुनौती दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं चुनौती। प्रधानमंत्री इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराएं, और प्रधानमंत्री 20% भी वोट अगर लेके मतलब हासिल कर जाएं, जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ देंगे हम। क्या है स्थिति? प्रधानमंत्री को आज की तारीख में 5% लोग पसंद नहीं करते। अपने आप चाहे 77 कर लो, 71 कर लो, 85 कर लो, 65 कर लो, अपने हाथ में है ना जो भी कुछ कहे। कोई दूसरा तो कहने नहीं आ रहा। कौन सी एजेंसी कहने आ रही? कौन सी इस देश की, दुनिया की ऑथेंटिक एजेंसी कह रही है? और जिस मीडिया की बात करो वो गुलाम और दलाल मीडिया, जितने अपना ईमान बेच खाया, जो देश के साथ में गद्दारी कर रहा, उस मीडिया की बात कर रहे हो यार। हाँ, आप जैसे लोग, आपने एक बार चलाया था, खुद आपने ओपिनियन पोल लिया था, आपके उस ओपिनियन पोल पे प्रधानमंत्री की जो वो थी लोकप्रियता, उसके विषय में 80% से ज्यादा लोगों ने उनको नकारा था। 80% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ थे। और एक नहीं, कितनी मीडियाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। और एक समय तो ऐसा आया था 8%, और अब तो वो 8% भी नहीं। मैं दावे के साथ करूं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है ही नहीं कहीं कुछ भी। ये तो सिर्फ मीडिया की वजह से, जो मन में आए आप कह दो, लोगों को मूर्ख बना लो, पर लोग समझ गए अब सारी चीजें। लेकिन सर, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चेहरा सबके सामने रखा गया, और इसीलिए जो है 4 राज्यों में जीत हासिल की है। वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 4 राज्यों में जीत इस वजह से हासिल नहीं की। 4 राज्यों में जीत हासिल की है उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से ईवीएम में लूट करके की है, और जो प्रशासनिक गुंडागर्दी के दम पे की है। तो सर, आप शपथ समारोह में नहीं जाने वाले? कहा है कि शपथ समारोह, मैं समझता हूं लोगों को इस पर सोचना चाहिए, जाने की जरूरत नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कदम उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठना चाहिए, ऐसा ही बोल्ड स्टेप उठना चाहिए, और सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि तुम जो बेईमानी करके आज सत्ता में बैठे हो, हमें किसी हालत में उसे हम ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही उसे बर्दाश्त करेंगे। इसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करेंगे।